बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मैथमेटिक्स का टीचर प्रोफेसर अरसलान अशर। हम यहाँ पे फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स के अंदर हमने चैप्टर नंबर 10 को स्टार्ट किया हुआ है। तो चैप्टर नंबर 10 के अंदर लास्ट एक्सरसाइज 10.4 को हम हल कर रहे हैं और जिसमें आज हम क्वेश्चन नंबर 4 को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को कैसे डील किया जाएगा वो मैं आपको बताऊँगा, लेकिन आप सभी से सबसे पहले ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो यहाँ पे कोई भी कन्फ्यूजन हो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि यहाँ से मसला आ रहा है, तो मैं वहाँ से आपको बता दिया करूँगा। तो आप कमेंट करें ताकि आपको जहाँ से मसला आ रहा है वहाँ पे आपको बताया जा सके इजीली। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। 10.4 का क्वेश्चन नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो अभी हम पहला क्वेश्चन करने लगे हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि हमने क्या करना है, प्रूव डैट। हमने प्रूव करना होगा कि cos ऑफ 20 डिग्री प्लस cos ऑफ 100 डिग्री प्लस cos ऑफ 140 डिग्री इज इक्वल टू 0। तो हम प्रूव तो इजीली कर सकते हैं, लेकिन मसला ये है कि अक्सर बच्चे ये समझते हैं कि ये बिल्कुल सिंपल सा है क्वेश्चन है, हम लेफ्ट हैंड साइड लें और उसके अंदर cos ऑफ 20 डिग्री cos ऑफ 100 डिग्री cos ऑफ 140 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेटर की मदद से क्या करें, निकालें और इन सभी को ऐड कर दें, आंसर 0 बन जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप गलत सोच रहे हैं। प्रूव करने का मतलब क्या होता है, वेरीफाई करना है कि ये वाली साइड जो है वो 0 की इक्वल आती है या नहीं आती, ये वेरीफाई करना है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर और टेबल। तो इस चीज़ को हम क्या वेरीफाई करने के लिए यहाँ से हमारी मोर कम्प्लेक्स साइड कौन सी है, लेफ्ट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड को चूज करने हैं। लिखा हुआ है cos ऑफ 20 डिग्री प्लस cos ऑफ 100 डिग्री प्लस cos ऑफ 140 डिग्री। इस वैल्यू को क्या करना है, वेरीफाई करना है। हमने फार्मूले सीखे थे, सम और डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट एज अ सम और डिफरेंस ऑफ अ साइन एंड कोसाइन हमने सीखे थे। इन फार्मूलों को यूज करेंगे। देखें यहाँ पे हमने सीखा था सम दो टर्मों का, यानी cos प्लस cos हमने सीखा था, cos माइनस cos सीखा था, साइन प्लस साइन सीखा था, साइन माइनस साइन सीखा था। तो हमने इस तरह के फार्मूले सीखे थे। इसका मतलब है हमने दो टर्मों के ऊपर अप्लाई करना है। तो पहली दो टर्मों के ऊपर हम क्या करेंगे, फार्मूलों को अप्लाई करेंगे। क्या नजर आ रहा है, फार्मूला क्या होगा, cos ऑफ p प्लस cos ऑफ q। जब दोनों cos हों और दरमियान में प्लस हो, एक एंगल p है तो दूसरा q हो, तो हमने पढ़ा था प्रोडक्ट में सबसे पहले 2 आएगा, फिर अगर दोनों cos हों तो यहाँ पे और दरमियान में प्लस हो तो यहाँ पे क्या आएगा, cos आएगा। पहले इन दोनों एंगल्स को आपस में ऐड करेंगे 2 के साथ डिवाइड, फिर इसी cos के साथ लिखकर इन दोनों को क्या करेंगे, आपस में माइनस करके 2 के साथ क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे हम इस वैल्यू को यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो इस वैल्यू को यूज़ करते हुए P हमारा क्या होगा 20 डिग्री, B हमारा क्या होगा 20 डिग्री और Q हमारा क्या होगा 100 डिग्री होगा। तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले लिखेंगे 2 इंटू cos ऑफ P की जगह लिखेंगे 20 डिग्री प्लस क्या लिखेंगे 100 डिग्री डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे cos लिखेंगे, फिर 20 डिग्री माइनस क्या लिखेंगे 100 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 लिखेंगे। लिखने के बाद जो थर्ड टर्म है cos ऑफ 140 डिग्री, इसको एज इट इज रहने देंगे, इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है। हमने cos के साम वाले फार्मूले और साइन का जो साम वाले फार्मूले हैं वो हमने सिर्फ और सिर्फ क्या सीखे हुए हैं, सिर्फ दो टर्मों के ऊपर अप्लाई करना सीखे हुए हैं। तो तीसरी को आप एज इट इज साथ चलाते रहें। तो यहाँ से 2 इंटू cos ऑफ ये क्या बन जाएगा 120 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। ऐड होने के बाद ये माइनस होने के बाद माइनस 80 डिग्री डिवाइडेड बाय क्या बन जाएगा 2, और ये cos ऑफ 140 डिग्री एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे जब आप डिवाइड करेंगे 2 इंटू cos ऑफ 120 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 क्या बन जाएगा 60 डिग्री, फिर यहाँ से ये बन जाएगा cos ऑफ 2 के साथ डिवाइड करेंगे 80 को, तो ये माइनस का 40 डिग्री बच जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा cos ऑफ 140 डिग्री। अब यहाँ पे हमने करना क्या, हमने दो काम करने हैं। एक cos ऑफ 60 डिग्री की वैल्यू में आती है और ये एक आइडेंटिटी फार्मूला यूज हो रहा है, नेगेटिव एंगल आइडेंटिटीज। तो नेगेटिव एंगल आइडेंटिटी हमारे पास क्या होती है, अगर cos के साथ कोई नेगेटिव एंगल आ जाए तो cos क्या करता है, माइनस को ऑब्जर्व कर लेता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा cos ऑफ थीटा, और दूसरी वैल्यू हम ये यूज करेंगे कि cos ऑफ 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। cos ऑफ 60 डिग्री की वैल्यू हमने याद की हुई है, वो क्या होती है 1/2 होती है। तो यहाँ पे 1/2 लिख देंगे। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे, हम लिखेंगे 2 इंटू cos ऑफ 60 डिग्री की जगह क्या लिख देंगे 1/2 लिख देंगे,
कॉज ऑफ माइनस 40 डिग्री लिखा हुआ है, इसका माइनस क्या हो जाएगा, अब्जॉर्ब हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 40 डिग्री आ जाएगा पॉजिटिव, प्लस क्या आ जाएगा कॉज ऑफ 140 डिग्री, यहाँ से 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बच गई रकम कॉज ऑफ 40 डिग्री प्लस क्या आ जाएगा कॉज ऑफ 140 डिग्री बच जाएगा। दोबारा वही फार्मूला जो भी आपको बताया था, कॉज ऑफ पी प्लस कॉज ऑफ क्यू वाला दोबारा से फार्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कॉज ऑफ पी, हिंट देना चाहें हिंट दे सकते हैं, कॉज ऑफ पी कॉज ऑफ क्यू वाला फार्मूला वो क्या होता है 2 इंटू कॉज ऑफ पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2, फिर क्या आएगा कॉज इंटू पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2 लिखेंगे। तो इसको यूज करते हुए यहाँ पे हम लिखेंगे 2 कॉज ऑफ पी की जगह लिखेंगे 40 डिग्री और क्यू की जगह क्या लिखेंगे 140 डिग्री डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 2, फिर क्या लिखेंगे कॉज, फिर 40 डिग्री माइनस क्या कर देंगे 140 डिग्री डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 2। तो यहाँ से ये बन जाएगा 2 इंटू कॉज ऑफ, ये बन जाएगा 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, 40 में 140 ऐड करने से यहाँ पे 40 में से माइनस 140 माइनस करने के बाद यहाँ से आ जाएगा माइनस 100 डिग्री डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 इंटू कॉज ऑफ डिवाइड करने से ये बन जाएगा कॉज ऑफ 90 डिग्री और ये बन जाएगा कॉज ऑफ माइनस 50 डिग्री। अब यहाँ पे एक वैल्यू हमें पता है वो कौन सी है, कॉज ऑफ 90 डिग्री की वैल्यू हमें पता है वो कितनी होती है 0 होती है। कॉज 90 पे 0 होता है तो ये पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों रकमें क्या हो रही हैं प्रोडक्ट हो रही हैं। तो इस वजह से हम कहेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू है राइट हैंड साइड। क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो गया, किसकी मदद से, जब आपने क्वेश्चन के फार्मूले, जो क्वेश्चन के ऊपर फार्मूले लग रहे थे जो आपको करवाए थे, अगर आप प्रीवियस लेक्चर को देखना चाहें तो आप प्ले लिस्ट में जाकर आप इसी से प्रीवियस लेक्चर क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 और उससे पहले जो सम और डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट या प्रोडक्ट एज अ सम और डिफरेंस वाले जो फार्मूलेज हैं उनको आप क्या कर सकते हैं इजीली समझ सकते हैं। प्ले लिस्ट में जाकर आप जो चैप्टर नंबर फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 10 के अंदर जो प्ले लिस्ट बनी हुई है उसको जाकर देखें और वहाँ से आपको प्रीवियस लेक्चर मिल जाएंगे। तो देखिए इसके बाद जो नेक्स्ट हम क्वेश्चन करने लगे हैं वही क्वेश्चन नंबर 4 का जो सेकंड पार्ट है वो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, पेपर के अंदर बहुत दफ़ा आ चुका है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। गुजरांवाला बोर्ड हो, सरगोदा बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड के अंदर ये क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से भी हम लेफ्ट हैंड साइड चूज करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड चूज करेंगे वो लिखी हुई है साइन इंटू पाई ओवर 4 माइनस थीटा, साइन इंटू पाई ओवर 4 प्लस थीटा। हमने लेफ्ट हैंड साइड की मदद से आंसर क्या बनाना है 1/2 कॉज ऑफ 2 थीटा आंसर बनाना है। ये आंसर बनाने के लिए अगर आप देखें तो यहाँ पे 2 रकमें हैं, एक ये साइन के साथ ये एंगल और ये एक साइन के साथ ये एंगल, दोनों एंगल भी डिफरेंट है, एक साइन है तो दूसरा भी साइन है, लेकिन दरमियान में क्या है प्रोडक्ट है। अगर ऐसा हो तो हम इसके ऊपर फार्मूला कौन सा लगाएंगे। इसके साथ एक चीज़ की कमी है, वो क्या कि अगर ऐसा हो कि साइन अल्फा लिखा हो फिर साइन ऑफ बीटा लिखा हो, इसके साथ किस चीज़ की कमी होती है -2 होना चाहिए। यानी ये कौन सा है प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस वाले फार्मूले। जब दोनों साइन होते हैं सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एंगल दोनों के डिफरेंट हो, उसके साथ -2 हो, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए कॉस इंटू अल्फा प्लस बीटा और यहाँ पे क्या आना चाहिए दरमियान में माइनस, फिर कॉस इंटू अल्फा माइनस बीटा आना चाहिए। ये हम क्या करेंगे यूज करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे -2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ये एक -1/2 के साथ बैर लिख दिया, एक -2 यहाँ पे लिखकर इसके साथ साइन इंटू पाई ओवर 4 माइनस थीटा, फिर साइन इंटू पाई ओवर 4 प्लस थीटा लिख दिया। यहाँ से जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे मजीद तो यहाँ पे इसके ऊपर लग जाएगा फार्मूला सारे के सारे क्वेश्चन के ऊपर। तो फार्मूला क्या है, ये -1/2 एज इट इज ही रहेगा, -1/2 एज इट इज। यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या है, सबसे पहले लिखेंगे कॉस, अल्फा की जगह लिखेंगे पाई ओवर 4 माइनस थीटा। ये लिखने के बाद उसके अंदर ऐड करना है बीटा वाले एंगल को, बीटा की जगह क्या लिखेंगे पाई ओवर 4 प्लस थीटा लिखेंगे। ये हमने लिख दिया। दरमियान में लिखेंगे माइनस लिखकर फिर अल्फा और बीटा को आपस में क्या करना माइनस, तो पाई ओवर 4 माइनस थीटा
और इसको माइनस करना, तो इन दोनों के क्या हो जाएंगे, साइन बदल जाएंगे। पाई ओवर 4 ये हो जाएगा माइनस का, और ये भी माइनस का क्या हो जाएगा, थीटा। तो यहाँ पे ब्रैकेट क्या कर देंगे, क्लोज। यहाँ पे ये थीटा थीटा के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ पे ये पाई ओवर 4 ये प्लस के पाई ओवर 4 के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ से -1/2 इंटू ये क्या बन जाएगा, कॉस। इन दोनों का एलसीएम क्या बनता है, 4 बनता है, और ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा, तो पाई और पाई आपस में ऐड हो जाएंगे। माइनस कॉस इंटू ये माइनस का थीटा और ये माइनस का थीटा कितने बन जाएंगे, -2 थीटा बन जाएंगे। तो यहाँ से हम अगर लिखें -1/2 इंटू ये क्या बन जाएगा, कॉस ऑफ 2 पाई डिवाइडेड बाय 4 बन जाएगा। और यहाँ से माइनस इंटू कॉस ऑफ -2 थीटा लिखा हो। मैंने बताया था आपको कि कॉस के साथ अगर कोई नेगेटिव एंगल लिखा हो तो वो क्या कर लेता है, माइनस को ऑब्जर्व कर लेता है। तो हमने ये नेगेटिव एंगल आइडेंटिटीज पढ़ी हुई हैं, तो यहाँ पे इसे क्या लिख लेंगे, कॉस ऑफ 2 थीटा लिख लेंगे। लेकिन ये कैंसिल होने के बाद 2 1 2 2 2 4 पाई ओवर 4 क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो कॉस ऑफ पाई ओवर 4 के पाई ओवर 2 के ऊपर जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, 0, यानी 90 डिग्री पे। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू लिखेंगे -1/2 इंटू यहाँ पे आ जाएगा 0 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा बच जाएगा। जब ऐसा करेंगे ये माइनस के साथ पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1/2 इंटू कॉस ऑफ 2 थीटा रह जाएगा, बाकी सारी वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या आ गया, राइट हैंड साइड। तो हमने राइट हैंड साइड में हमने बनाना क्या था, 1/2 कॉस ऑफ 2 थीटा बनाना था, तो हमने बना दिया। तो क्वेश्चन नंबर 4 के जो सेकंड पार्ट के बाद हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 के जो थर्ड पार्ट है उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। वो भी क्वेश्चन जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर जो 10.4 एक्सरसाइज है ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो यहाँ पे ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो देखते हैं कि ये कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ से हमने लेफ्ट हैंड साइड की मदद से क्या करनी है, राइट हैंड साइड बनानी है। तो यहाँ से हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास साइन ऑफ थीटा प्लस साइन ऑफ 3 थीटा प्लस साइन ऑफ 5 थीटा प्लस साइन ऑफ 7 थीटा डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ थीटा प्लस कॉस ऑफ 3 थीटा प्लस कॉस ऑफ 5 थीटा प्लस कॉस ऑफ 7 थीटा। ये वाली वैल्यू लिखी हुई है। इस वैल्यू को क्या बनाना है, हमने tan 4 थीटा बनाना है। अब देखें बहुत सारे तरीके हैं इसको हल करने के। आप ऐसा कर लें, इन दो के ऊपर फार्मूला लगा लें, इन दो के ऊपर फार्मूला लगा लें, आपको बार बार फार्मूला लगाना पड़ेगा। लेकिन मैं यहाँ पे एक ट्रिक बताता हूँ कि आप उस तरीके से करेंगे तो आपको एक दफ़ा फार्मूले लगाने पड़ेंगे, दूसरी दफ़ा नहीं लगाएंगे आप। तो यहाँ पे क्या होगा, आप ऐसा कर लें, देखें ये सम है। सम वाले फार्मूलों में क्या होता है कि P प्लस क्यू यानी साइन P प्लस साइन ऑफ क्यू लिखा हो तो हम क्या लिखते हैं 2 इंटू साइन P प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2। फिर हम क्या लिखते हैं cos P माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2। बटे में वो जो 2 आ रहा होता है ना फार्मूले के अंदर, वो हमारी ये हेल्प करता है कि जब वो 2 के साथ डिवाइड होगा तो हाफ रह जाता है। तो देखें अगर हम यहाँ पे ये काम कर लें कि साइन ऑफ थीटा यानी 7 और जो थीटा है उसको आपस में मिला लें, वो क्या बन जाएगा 7 और थीटा मिलकर 8 थीटा। अगर 2 के साथ डिवाइड करें तो वो 4 बन जाता है। इसी तरह अगर हम 3 को आपस में 3 और 5 को आपस में अटैच कर लेते हैं तो 3 और 5 से क्या होगा 5 और 3 8 बन जाएगा। 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो 4 बन जाएगा। तो अगर ये तरतीब अगर हम अरेंज कर लें इसको तो ये अरेंजमेंट हमें फ़ायदा देगी। इस तरह हमारा क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। तो हम नोमिनेटर के अंदर और डिनोमिनेटर के अंदर एक तरतीब देने लगे हैं, वो तरतीब हमारी क्या करेगी, क्वेश्चन के अंदर मदद करेगी। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ तरतीब में, मैं लिख रहा हूँ साइन ऑफ 7 थीटा के साथ लिख रहा हूँ साइन ऑफ थीटा, ये लिखकर फिर मैं प्लस लिखकर फिर साइन ऑफ 5 थीटा के साथ लिख रहा हूँ साइन ऑफ 3 थीटा। जब ये लिखेंगे डिवाइडेड बाय, मैं नीचे क्या लिख रहा हूँ कॉस ऑफ, वही तरतीब कॉस ऑफ 7 थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा, ये लिखकर प्लस कॉस ऑफ जो 5 थीटा है उसके साथ क्या लिख रहा हूँ कॉस ऑफ 3 थीटा। इससे क्या होगा 5 और 3 8 डिवाइडेड बाय 2 क्या रह जाएगा 4। 7 और थीटा मिलकर 8 थीटा डिवाइडेड बाय 2 करेंगे 4 थीटा। इस तरह हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें साइन P प्लस साइन ऑफ Q, यहाँ पे cos ऑफ P प्लस cos ऑफ Q, यानी यही फार्मूले लगने हैं, 2 फार्मूले लगने हैं। दोनों फार्मूले लिख देता हूँ। एक फार्मूला लगेगा cos ऑफ P प्लस cos ऑफ Q, इसका फार्मूला क्या है 2 इंटू cos ऑफ P प्लस Q डिवाइडेड बाई 2, फिर साथ में क्या है फिर cos है P माइनस Q डिवाइडेड बाई 2 है फार्मूला। तो दूसरा फार्मूला क्या बनेगा साइन ऑफ P प्लस साइन ऑफ Q बनेगा। तो ये वाला फार्मूला हमने याद किया हुआ है कि ये क्या है, सबसे पहले आएगा 2
पहले आएगा साइन, P और Q को आपस में ऐड करेंगे 2 के साथ डिवाइड, फिर इसके साथ क्या आएगा cos P माइनस Q डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 2 करेंगे। तो यहाँ पे नोमिनेटर के अंदर भी फार्मूला लगाएंगे और डिनोमिनेटर के अंदर भी। तो यहाँ पे फार्मूला लगाने के लिए हम यहाँ पे पहले इस पोर्शन के ऊपर फार्मूला लगाते हैं। तो इस फार्मूले से क्या बनता है, यहाँ पे लिखेंगे 2 साइन ऑफ 7 थीटा प्लस थीटा डिवाइडेड बाय 2, इसके साथ क्या आ जाएगा cos 7 थीटा माइनस थीटा डिवाइडेड बाय 2। पहले पोर्शन के ऊपर फार्मूला लगा दिया, फिर दरमियान में प्लस, दूसरे पोर्शन के ऊपर भी साइन वाला फार्मूला लगना है, साइन P प्लस साइन ऑफ Q। तो यहाँ पे P जो है 5 थीटा और Q क्या है 3 थीटा। तो यहाँ पे भी क्या आएगा 2 साइन ऑफ 5 थीटा प्लस 3 थीटा डिवाइडेड बाय 2, और साथ में क्या आएगा cos ऑफ 5 थीटा माइनस 3 थीटा डिवाइडेड बाय क्या आएगा 2 आएगा। तो ये तो नोमिनेटर के अंदर जो वैल्यू बननी थी वो बन गई। अब डिनोमिनेटर में देखते हैं कि वो क्या बनता है। डिनोमिनेटर के अंदर cos के वाले फार्मूले लगे, cos P प्लस cos ऑफ Q, cos P प्लस cos ऑफ Q वाला फार्मूला। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे 2, पहले लिखेंगे cos, फिर 7 थीटा प्लस थीटा डिवाइडेड बाय 2, फिर क्या लिखेंगे दोबारा से cos लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे 7 थीटा माइनस थीटा डिवाइडेड बाय 2 फार्मूला, दरमियान में प्लस, फिर 2 लिखेंगे, फिर cos ऑफ, अब यहाँ पे एंगल क्या है 5 थीटा और 3 थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 थीटा प्लस 3 थीटा डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे cos इंटू 5 थीटा माइनस 3 थीटा डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने ये लिख दिया। इसके बाद ऐड कर लेते हैं, ऐड करने यहाँ 2 बीच में से कॉमन ले लें, अगर आप 2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे रह जाएगा साइन इंटू 7 थीटा प्लस थीटा डिवाइडेड बाय 2 क्या आ जाएगा साइन ऑफ 4 थीटा। यहाँ पे cos ऑफ 7 थीटा माइनस थीटा क्या आ जाएगा 6 थीटा डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो cos ऑफ क्या रह जाएगा 3 थीटा, प्लस यहाँ पे 2 बाहर कॉमन चला गया तो यहाँ पे 5 और 3 8 डिवाइडेड बाय 2 क्या बन जाएगा 4, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन ऑफ 4 थीटा। यहाँ पे 5 थीटा में से माइनस 3 थीटा करेंगे 2 थीटा, 2 डिवाइडेड बाय 2 कैंसिल होगा, थीटा रह जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा cos ऑफ थीटा बन जाएगा। ये तो वैल्यू बन गई नोमिनेटर के अंदर। डिनोमिनेटर में देखते हैं, डिनोमिनेटर में से भी 2 कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लेने से ये सेम वैल्यू बनेगी, यहाँ पे cos यहाँ पे cos, बाकी वैल्यू सेम, cos ऑफ 4 थीटा cos ऑफ 3 थीटा प्लस यहाँ पे cos 2 बाहर कॉमन चला गया cos ऑफ 4 थीटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा cos ऑफ थीटा बन जाएगा। ये पोर्शन बन गया। 2 के साथ क्या हो जाएगा कैंसिल, और इस पोर्शन में से कॉमन क्या आ रहा है, नोमिनेटर में से साइन ऑफ 4 थीटा कॉमन आ रहा है, और यहाँ पे वैल्यू क्या रह जाएगी cos ऑफ 3 थीटा प्लस cos ऑफ थीटा रह जाएगा नोमिनेटर के अंदर, और डिनोमिनेटर में cos ऑफ 4 थीटा दोनों रकमों में से कॉमन आता है, तो यहाँ पे रह जाएगा cos ऑफ 3 थीटा प्लस cos ऑफ थीटा रह जाएगा यहाँ पे। तो ये वाली वैल्यू पूरी की पूरी वैल्यू इसके साथ क्या हो जाएगी कैंसिल। तो यहाँ पे नोमिनेटर में बच गया साइन ऑफ 4 थीटा और डिनोमिनेटर में बच गया cos ऑफ 4 थीटा। आपको याद करवाया हुआ है कि अगर साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय cos ऑफ थीटा लिखा तो ये क्वोशंट फार्मूला होता है, वो कौन सा tan ऑफ थीटा वाला। अब यहाँ पे साइन है और नीचे cos है और एंगल भी दोनों का सेम है, तो इसे क्या लिख लेंगे tan ऑफ 4 थीटा लिख लेंगे। इस तरह हम कहेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है राइट हैंड साइड है। तो इस तरह हम क्वेश्चन को क्या कर लेंगे कंप्लीट। तो ये क्वेश्चन हमारा 4 क्या हो गया कंप्लीट हो गया। आखिरी क्वेश्चन रह गया, क्योंकि वो कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। उनको हम क्या करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर डील करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 5 के तीनों पार्ट्स को एक एक करके क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।